जय माता दी, जय माता जी, जय माता दी। दिव्या दीदी, मैं अपनी शिव शक्ति की जर्नी के बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। और इसके पहले मैं आपसे कुछ शेयर करूँ, उससे पहले मैं अपने गणपति बापा को, माता रानी बाबा शिव को, एंसेस्टर को, एंजल्स को और अपने ये सारे जो डिवाइन सॉल्स हैं, जो मेरे एंजल्स, स्पिरिट गाइड जो मुझे हर पल हेल्प करते हैं, उनको सबको सौंप के मैं ये आपसे शेयर करने जा रही हूँ। जब से मुझे पता चला कि मैं इस डिवाइन जर्नी में हूँ, मैंने कंफर्मेशन ली और मुझे पता चला कि मैं इस डिवाइन जर्नी में हूँ, तो जैसे ही मुझे जितने भी माता रानी बाबा ने आपके थ्रू गाइडेंस दी है, जितनी भी मुझे हीलिंग लेने के लिए या जो भी कार्य करने के लिए कहा गया, वो कार्य मैंने माता रानी बाबा को सरेंडर करके और आपको सरेंडर करके मैंने वो 100% फॉलो किया है। बाकी तो मैं माता रानी बाबा को सौंपती हूँ। और पर ये है कि मेरे जो पता चला कि मेरे जो डिवाइन हस्बैंड है वो मेरे डिवाइन पार्टनर है। तो मैंने जो आज मेरी शादी के इतने साल हो गए, तो ससुराल वाले सारे मेरे कार्मिक थे। मेरे डिवाइन हस्बैंड भी मेरे कार्मिक पार्टनर थे, जो अब माता रानी बाबा के आशीर्वाद से डिवाइन सॉल है और उनमें अब माता रानी बाबा जैसे चाहेंगे वैसे चेंजेस आ जाएंगे। पर जितना भी हम सोचते हैं कि डिवाइन पार्टनर हमेशा डिवाइन होने चाहिए, उनकी में ये क्वालिटी होनी चाहिए, पर मुझे तो उस टाइप की कोई भी क्वालिटी मेरे हस्बैंड में लगी नहीं थी। वो एक नॉर्मल जो सोलो के कार्मिक पार्टनर होते हैं, उसी टाइप से मैंने उनसे पूरी ज़िंदगी उनके साथ निकाला है। और लास्ट में जब फ्रस्ट्रेट होके जब मुझे पता चला कि ये मेरी डिवाइन जर्नी है और ये मेरे डिवाइन पार्टनर है, और हीलिंग और ये सब लेने के बाद भी अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर मेरे में काफ़ी चेंजेस मुझे फील हुए हैं। मेरे जो घर के लोग हैं, मेरे सास ससुर, उन लोगों में भी सास में ज़्यादा चेंजेस आए और उनमें सब में चेंजेस पता चले। पर मेरे डिवाइन हस्बैंड में जितने चेंजेस चाहिए थे उतने उस टाइप से मेरे को चेंजेस देखने के लिए नहीं मिले। पर यह है कि ये डिवाइन जर्नी जो माता रानी बाबा शिव की शिव शक्ति जर्नी है, उसमें एक है कि यह हमको माता रानी बाबा से जोड़ने के लिए ये जर्नी मिली है। और ये हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि यह पॉसिबल आपके थ्रू हुआ है, कि आपके हिसाब से हम माता रानी बाबा शिव से जुड़े हैं। और माता रानी बाबा शिव से हमको अभी पता चलता है कि हर पल माता रानी बाबा शिव हमको सुन रहे हैं। अगर हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि इन पे हीलिंग का और ये उस हिसाब से डिवाइन जर्नी में आ तो गए हैं, पर डिवाइन जर्नी को समझते हैं नहीं समझते हैं, किस हिसाब से ये लड़ते हैं या कितना ये ट्रस्ट करते हैं, वो सब शायद हमारे टेस्ट लिए जाते हैं। तो हम भी माता रानी बाबा शिव के ही बच्चे हैं, आपके ही बच्चे हैं। वो टेस्ट भी ले रहे हैं और हर पल में वो हमारा साथ भी दे रहे हैं। क्योंकि अभी तो रिसेंटली मेरे को 1.5-2 महीने से तो मुझे ये लग रहा है कि जो भी माता रानी बाबा शिव को मन में बोलो, या कितनी बार हम बोल के भूल जाते हैं, पर वो माता रानी बाबा को शिव को याद रहता है कि इसने ये चीज़ मुझसे कही थी और ये चीज़ मुझे पूरी है। जब वो चीज़ कंप्लीट होती है तब ध्यान में आता है कि अरे ये तो हमने कब बोला था माता रानी बाबा ने। और देखो, हमारी सोच से भी ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ पूरी कंप्लीट करवाते हैं। जब मेरी शादी की 25 एनिवर्सरी थी, मैं उसके बाद डिवाइन जर्नी में आई, तो मुझे दिव्या दीदी ने कहा था कि आपने 25 जनवरी सेलिब्रेट नहीं की, आपने शादी नहीं की। तो मैंने दीदी को यही बोला, दीदी क्या शादी करो, हमेशा तो झगड़े होते रहते हैं, तो मन भी नहीं होता है, ऐसा लगता है एक बार शादी करके पछता है, अब दोबारा क्या शादी करनी है। पर दीदी ने बोला कि नहीं, 25 थी तो माता रानी बाबा के हिसाब से आपको करनी है। तो मैंने कहा अब मुझे तो किसी को बताने में भी वो हिचकिचाहट होती है, क्योंकि हम लोग के काफ़ी झगड़े होते थे। तो फिर ऐसे किसी को ऐसा लगे कि इनके इतने झगड़े होते हैं, तो ये अभी शादी के लिए दोबारा बोल रही है। तो मैंने तो माता रानी बाबा शिव को सौंप दी। मैंने तो दीदी को कह दिया था कि अब जो भी करवाना है माता रानी बाबा ही करवाएंगे। और आप दिव्या दीदी सच में नहीं मानेंगे, 26 जनवरी में ही माता रानी बाबा शिव ने मेरी और इनकी
शादी मतलब वरमाला पहनी, एकदम सिंपल मंदिर में ही हमने किया, और वो भी माता रानी बाबा ने अपने मतलब मंदिर में ही करवाई। और इतने अच्छे से मतलब रामेश्वर में हम लोग गए थे, तो वहाँ मतलब है सिस्टम के जो माता रानी बाबा के जो चढ़ती है ना माला, वही माला पंडित जी है ना हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे को पहनाते हैं। और वही दिन मेरा है ना एनिवर्सरी का दिन था दीदी। तो सच्ची में इतनी खुशी हुई ना मुझे उस चीज़ में कि मैं बता नहीं सकती आपको। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी दीदी। मैं अपनी आगे ये जो भी वीडियो जो माता रानी बाबा ने मुझे बनाने के लिए बोला है, वो मैं गणपति बाबा, माता रानी बाबा ही और शिव शक्ति को सौंपते हुए अपना ये वीडियो बना रही हूँ। और मेरे जो एंसेस्टर हैं, एंजल्स, डिवाइन सॉल, दिव्या दीदी, जो हमारा माध्यम बने इस शिव शक्ति की जर्नी का, उन सबको सौंपते हुए और उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपना ये वीडियो आगे बना रही हूँ। जब मुझे पता चला कि जब मैं डिवाइन जर्नी में हूँ, और जब शादी करते ही डिवाइन जो भी होते हैं वो बचपन से ही तकलीफ़ और मुश्किलों से पले बड़े होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद शादी करने के बाद हमारे को कुछ सुख के दिन देखने को मिलेंगे, पर जब शादी होती है तब उससे भी ज़्यादा सब चैलेंजिंग आता है। तो भी एक आशा की किरण होती है। जो डिवाइन सोल होती है उनको भगवान ने पहले से ही सकारात्मकता, पॉजिटिविटी इतनी दी होती है कि वो अपनी जर्नी को पॉजिटिविटी के साथ में ही मतलब फेस करती रहती है। पर फिर भी एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो अपनी सारी मतलब जो शक्तियाँ हैं सब मतलब हार जाती है, तब वो एकदम डिवाइन को, उसकी आत्मा एकदम डिवाइन को पुकारती है कि बस अब बहुत हुआ, अब ये मुझसे नहीं फेस होता, या तो आप मुझे कुछ ऐसा रास्ता दिखाइए, या बस मेरे को बस यहाँ पर नहीं जीना है। बस यहाँ तक वो मतलब जब थक जाती है, जब डिवाइन को उसकी आत्मा एकदम आत्मा से पुकारती है, तब उसकी जर्नी, अवेकनिंग की जो जर्नी है, डिवाइन जर्नी, वो उसकी शुरुआत होती है। मेरी भी लाइफ में ऐसा ही सब कुछ हुआ। और जब मैं एकदम थक गई थी, और जब मेरी अवेकनिंग हुई, और जब मुझे आशा की किरण देखी सब कार्मिक रिश्तों से, तो मैं बहुत थक गई थी। पर जब मुझे माता रानी बाबा से प्यार मिला, वो जब मेरी सब छोटी मोटी शिकायतों को सुनते थे, ऐसे जो भी मैं मन में सोचती थी वो भी वो पूरा कर देते थे। जो भी मतलब सोचो, जो भी बोलो, तो अवेकनिंग के बाद मतलब हम इतना जुड़ जाते हैं, ऐसे लगते हैं कि बरसों से बिछड़े हुए संतान अपने माँ बाप से मिली है आज आकर। और वो जरिया हमारी दिव्या दीदी बनी है, इसलिए हम दिव्या दीदी का बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस जर्नी के बारे में क्या बोलूँ, जितना आप सौंप के चलते हो, सौंपने का भी मतलब नहीं पता था, पर दिव्या दीदी एक एक वीडियो में इतने अच्छे से समझाती है। और जब वो सौंपने का मतलब समझ में आया, और जब हम सौंप के चलते हैं, तो वो कार्य सब अपने आप ही पूरे हो जाते हैं मतलब। और इसके बाद में ये है ना कि मतलब जो भी डिवाइन जर्नी है, जो भी है, हम जितना सरेंडर, जितना समर्पण करके चलते हैं, उतना ही हम अनुभूति करते हैं कि भगवान हमारे हर पल हमारे साथ है और हमारी सुन रहे हैं। और भगवान की अनुभूतियों को, उनकी महिमा को किसी भी शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। उनकी कृपा दृष्टि और उनकी महिमा और उनको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। वो तो खाली एक अनुभूति है। और हर डिवाइन सोल की अपनी अपनी जर्नी है, और उनकी सबकी अपनी अपनी अनुभूति है। थैंक यू माता रानी बाबा जी, थैंक यू गणपति बाबा, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू दिव्या दीदी। आपका बहुत धन्यवाद कि आप इस जर्नी में माता रानी बाबा से हमारे को जोड़ने के लिए माध्यम बने, आप हमारे गुरु बने, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।